ગુડ મોર્નિંગ. જ્ઞાનમંત્રી વિદ્યાપીઠ મહુવા. આજે આપણે લેસન નંબર 2 कच्छ की सैर विषय समझीशू। कच्छ गुजरात राज्य का एक जिला है। भारत की प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ के इतिहास, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थानों का महत्व आज भी कायम है। भुज कच्छ का मुख्य नगर है। इस पाठ में कच्छ प्रदेश के बारे में बहुत सी जानकारी बड़े ही रोचक ढंग से दी गई है। कच्छ निवासी हरेश धोलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व अपनी पहचान बन गई थी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक के किया है। शिक्षण कार्य के अनुभव संशोधात्मक लेखक कार्य तथा पत्रकारित्व लेखन के क्षेत्र में है। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। सर्जन कार्य अंग दनोपग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजरात साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय करवाया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों का विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। सबका अपना महत्व एम सौंदर्य है। ओडू मोटू भारत है, एमां घणा बधा दर्शनीय एटले जोवालायक स्थळो छे, प्रांत छे। सबका पोतानुं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात है एक एमानुं एक राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। गुजरातनुं एक एमांथी विशिष्ट जिल्लो छे कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। जे छे गुजरातनो सौथी सुंदर प्रदेश है। यात्रिकों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। फरवा आवता होय ए लोको माटे कच्छ छे ई आकर्षण करे छे, एटले एने जोवुं गमे एवुं छे। इसका पौराणिक महत्व कम नहीं है। एनुं पौराणिक एटले जूનું महत्व छे ई कम एटले के ओछું નથી। अनेक दर्शनीय स्थलों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय भी कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग दिखने को मिलते हैं। આપણે કચ્છમાં પ્રવેશ કરીએ એટલે રણના 2 ભાગ જોવા મળે છે। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। एक मोटू रण और एक नानू रण। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। आ बने छे एमां रेगिस्तानना एके लक्षण देखाता नहीं। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। कारण के नानू रण और मोटू रण बने छे ए रण छे, पण क्यांय रेती जोवा मळती नथी। साम खिलायानी को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। साम खिलायानी छे एने कच्छनु प्रवेश द्वार तमे कही सको छो। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। कच्छ ने जोवा माटे एटले कच्छनी यात्रा छे अहींयाथी ज शरू थाय छे। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। अहींथी साम खिलायानी छे अहींयाथी उत्तर दिशामांथी यात्रा प्रवासनो आरंभ थाय छे। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। रापर छे, रापर थी धोलावीरा पहुँचे, धोलावीरामां ज आपणी मोहेंजोदड़ो संस्कृतिना अवशेषो मळी आव्या छे। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। शुं के आ स्थान छे 5000 वर्ष पहलाना अवशेषोनुं अंग छे।
इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। આપણે છે એ આ પ્રાચીન નગરી, આટલા બધા વર્ષો જૂની નગરી છે એ જોઈને ચકિત થઈ જઈએ છીએ। હવે પ્રાચીનતા में આધુનિકતા કે દર્શન, હવે શું કહે છે, અમે પ્રાચીનતા, અત્યારે જે આધુનિકતા છે એમાં પણ આપણને પ્રાચીનતાના અવશેષો જોવા મળે છે। शाम खिलियानी से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है। शाम खिलियानी थी पश्चिम दिशा में जाओ तो त्या शुं आवे तो कि भचाऊ नजर आवे छे, भचाऊ शहर जोवा मळे छे। जो बड़ा गांव है जैसे नगर, वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। शुं कहे छे, भचाऊ छे ए शुं छे, मोटुं गाम, नगर जेवुं लागे छे, अने त्याथी गांधीधाम, गांधीधाम छे औद्योगिक नगर छे। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। अहींया छे ए पाकिस्तान थी आवी अने सिंधी प्रजा छे अहींया स्थायी थई छे। गांधीधाम आदिपुर तथा गोलपुरी उद्योग के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। शुं कहे छे, गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुर जेवा औद्योगिक नगरों छे ए अहींया जोवा मळे छे। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पासी कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। आदिपुर में गांधी स्मृतिनु केंद्र छे अने एनी ज बाजुमां कंडलानु बंदर छे। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडलानो विकास छे अहींया रहेवावाळी प्रजा माटे महत्वपूर्ण छे। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। कंडलाना दक्षिण बाजू जईए तो भद्रेश्वर नामनु जैन तीर्थधाम छे ए आवेलू छे। संगमरमर से बना 250 पुराना 2500 साल पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ, उसके पुनर्निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। शू कहे छे, भूकंप में 2500 वर्ष पहला जे जिनालय एटले जैन धर्मनु जे मंदिर होय छे ए भूकंप में खंडित एटले पड़ी गयो, एने आम फरीवार बनावा माटे जे कार्य छे ए खूब जोरशोरथी चाले छे। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है, एने अत्यारनी आधुनिकतानो स्पर्श मळ्यो छे। मुंद्रा शहर तहलीज मुख्यालय भी है। यहाँ के अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। अहींया छे केटला घणा बधा उद्योगों छे जेना कारणे विकास थई रह्यो छे। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। समुद्र किनारे छे ए बंदरगाह विकसित थयो छे। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। समुद्र किनारे शुं कहे छे, तटीय यात्रा, यात्रा एटले दरिया में यात्रा करीने अमे मांडवी पहुँच्या। क्या पहुँच्या? मांडवी। बड़ा ही प्राचीन मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। मांडवी छे खूब सुंदर बंदर छे। बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय है। शुं कहे छे, मांडवी छे ए शुं छे, मुंद्रानो विकास एक बंदर रूपे थयो छे। बराबर, मांडवी खूब सुंदर बंदर छे अने त्यां अनेक स्थळो जोवालायक छे। शुं छे, राजाना महल छे, पवन चक्की छे, समुद्र तट, दरिया किनारो जोवालायक छे। यहाँ VRTI ग्राम संस्था है। बेहतर जिनालय, पासी, बिदड़ा गांव के अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठारी, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया शहर छे ए प्रसिद्ध छे अने ते वायुसेनानो मुख्य मथक छे। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन, पौराणिक, धार्मिक
स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। નળિયાથી આગળ જાઓ એટલે નારાયણ સરોવર આવે અને આ અતિ પ્રાચીન પૌરાણિક સ્થાન છે। અહીંયા રામાયણ સમયનું માનવામાં આવે છે। વહાં કોટેશ્વર નામક દર્શનીય મંદિર है। ત્યાં શું છે? કોટેશ્વરનું દર્શનીય મંદિર અહીંયા છે। कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। શું કહે છે? અહીંયાથી રાવણ ગુજરા था એટલે પસાર થયો હતો અને અહીંયા સૂર્યોદયનો અને સૂર્યાસ્તનો દૃશ્ય ખૂબ જ મનોહર જોવા મળે છે। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर के आगे की यात्रा लखपत आता है। लखपत छे ई गुरु नानक छे एक समय पधार्या था अने तेना चरण रथथी आ भूमि छे ई पावन थई गई हती अने त्यां एक गुरुद्वार पण छे। नारायण सरोवर के आगे यात्रा में लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रथ से पावन इस भूमि गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णा अवस्था में होता हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानंगध्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। हाजीपुर में छे ए शुं छे? एक खनिज निकले छे। साथ ही विद्युत निर्माण का केंद्र है। विद्युत एटले वीजળી। लखपत के मध्य कच्छ की ओर बढ़ते हाजीपुर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। हाजीपुर छे એ શેના માટે છે? તો કે મુસલમાનોનું શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર છે। નજીકમાં જ નખત્રાણા છે અને જે પોતાની પ્રાકૃતિક દ્રશ્યો માટે પ્રસિદ્ધ છે। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है। रस्ताમાં શું આવે? તો કે માતાનો મઢ, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शन। नवरात्रि में छे अहींया माताना मढे माणसों चालीने आवे छे दर्शन करवा माटे। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्स पुरेश्वर मंदिर बढ़ाया जैसे मनोहर प्राचीन स्थान है। શું કહે છે? હાજીપુરથી આગળ જાઓ એટલે માતાનો મઢ આવે। માતાના મઢે માણસો ચાલીને જાય છે। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। आ कच्छનું મુખ્ય શહેર છે એ ભુજ છે। અહીં આઈના મહેલ, પ્રાગ મહલ, ટાવર, સ્વામિનારાયણ મંદિર, હિલ ગાર્ડન વગેરે અનેક દર્શનીય સ્થળો છે। અહીં હમીરસર પ્રસિદ્ધ છે, એનું વિશ્વવિદ્યાલય છે। सन 2001 के भूचाल ने इस खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके सुंदर शहर बना दिया। भुजमा 2001 में भूकंप આવ્યો ત્યારે આખા શહેરને તહેશ નહેશ કરી નાખ્યું, બધું પડી ગયું, પરંતુ બધું પુનઃનિર્માણ એટલે ફરીવાર બનાવી નાખ્યું। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा के काला डूंगर है। भुजनी उत्तर दिशाમાં શું છે? કાળો ડુંગર। અને અહીંયા શેનું દર વર્ષે આ પહાડ ઉપર શેનું આયોજન થાય છે? रणोत्सवનું। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा ही अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। आ पहाड़ पर चढ़ी अने रेगिस्तान एटले के रणनी जोवानी एक मजा छे। दर वर्षे सरकार अहींया रणोत्सवનું आयोजन करे छे। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंदीय घटना है। दर वर्षे रणोत्सव में देशभरना लोग आवे छे अने सफ़ेद रण ने जोवानो आनंद छे एक खूब आनंददायी घटना बनी रहे छे। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते ही सुरजन संस्था
यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय देती है। जैसल तोरल की स्मृति के मंदिर बना है जो इतिहास स्थान है। कच्छમાં શું આવેલું છે ભુજમાં? તો કે જેસલ તોરલની સમાધિનું મંદિર છે। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम भी जा सकते हैं। અહીંયાથી આદિપુર અને ગાંધીધામ પણ જઈ શકીએ છીએ। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है जो अस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। सूरजबारी છે ત્યાંથી કચ્છની યાત્રા છે એ સમાપ્ત થાય છે અને अस्मरणीय એટલે કે જે ભૂલી ન શકાય એવી યાદો છોડીને જાય છે। કહા જાતા હૈ કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા। શું કહેવાય છે? તો કે કચ્છ ન જોયું હોય તો તમે કંઈ નથી જોયું। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। कोईपण ऋतुमां तमे दुनियाभरना लोकोनुं आकर्षणनुं केंद्र छे ए कच्छ बनी रहे छे।